बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो कोरोना के बाद की सूरत हाल है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप कह लें इसको। दुनिया तब्दील हो जाएगी। हम इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं हुसैन जान, आप देख रहे हैं एजे टीवी। अब बात करते हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल की। अभी तो फ़िलहाल बहुत से ममालिक जो हैं वो कोरोना से नबर्द-ए-ज़मा हैं, उससे लड़ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में हैं, हस्पतालों में इंतज़ामात किए जा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। अब इसमें एक खुशी की खबर ये है कि चीन इस वबा से निकलने में किसी हद तक कामयाब हो गया। और उससे भी बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पे है, जिसमें कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे गिलगित बल्तिस्तान है। अब इसके बाद क्या होगा? अभी कोरोना है, दुनिया बदल रही है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है। अब होगा क्या? अब अभी कुछ अरसा लगेगा, अभी कुछ अरसे बाद हम निकलेंगे कोरोना से। लोग जो कुदरत और फितरत और नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि दुनिया में दरख्त बेशुमार काटे जा रहे थे। अब दुनिया सोचेगी कि क्या दरख्त कटे बगैर हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो ये लॉकडाउन में हमने दिन गुजारे, वो दिन थे कि जिन दिनों दरख्त नहीं कटे। इसका मतलब है कि दरख्त काटे बगैर हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है। अगर आपने घर का फर्नीचर बनाना है, टेबल बनाने हैं, दरवाज़े बनाने हैं, कुर्सियाँ बनानी हैं, उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ। पहाड़ इनको नुकसान मत पहुँचाएँ, परिंद चरिंद इनको नुकसान मत पहुँचाएँ, जानवर, नदी नाले, गंदगी, ये सब चीज़ें अब बदल जाएंगी। अब होगा क्या? अब वही कौम सरवाइव करेगी जो बेहतरीन सफाई कायम रखेगी, नेचर और फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी, जो आपस में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें रहने के तरीके डिफ़ाइन किए जाएं, जिसमें बात करने के तरीके डिफ़ाइन किए जाएं। हजूम कैसे कंट्रोल करना है, हजूम में बैठना है नहीं बैठना, कैसे घर बनाने हैं, किस तरह लोगों की मदद करनी है, किस तरह लोगों के साथ बैठना है। अभी देखें, हम लोग घरों में बैठे हैं, जो वो लोग जो घर में बैठे हैं और गरीब हैं, हमारे भाई पाकिस्तानी उनको चैरिटी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। क्या हम लोग कोरोना वबा के बाद ऐसा नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस वबा के बाद भी अपनी भाइयों की मदद करें। महंगे महंगे कपड़े, हमने देखा कि पिछले 20 दिन 25 दिन से कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं, सादा कपड़े पहन रहे हैं। तो क्या हम सादा और सस्ते कपड़े नहीं पहन सकते? जूतियाँ हमने नहीं ख़रीदी, पुरानी जूतियाँ पहन रहे हैं, तो क्या हम इसी तरह आगे नहीं चल सकते? औरतों की बात करना चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें जो मेकअप के बगैर गुजारा नहीं कर पाती हैं, तो पिछले अदका होता क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में मेकअप होता है, शादी पे मेकअप होता है, कहीं मेहमान जाएं वहाँ पे मेकअप होता है। अब हम लोग बैठे हैं घरों में, शादियाँ महदूद हैं। बहुत से लोगों ने शादियाँ आगे बढ़ा ली हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको महदूद कर देनी चाहिए थी। अगर बग़ैर मेकअप के आज भी अपने घरों में आप खुश हैं, आपका मियाँ आपको वैसे ही प्यार कर रहा है, आपके बच्चे आपको वैसे ही प्यार कर रहे हैं, आपके भाई आपको वैसे ही प्यार कर रहे हैं, आपके बेटे आपको वैसे ही प्यार कर रहे हैं, तो फिर इस मेकअप की क्या ज़रूरत रह जाती है?
मेकअप के बगैर भी ज़िंदगी गुजर रही है। अब और तब्दीली क्या आएगी? ये जो ताकतवर और कमज़ोर का जो गैप था कि ताकतवर कमज़ोर को दबाता है, इतना दबाता है कि उस बेचारे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज अमेरिका कहाँ पे है? आज यूरोप किधर है? तरक्की याफ्ता ममालिक किधर हैं? वो बहुत बुरी हालत में हैं। आज वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। आप अगर अमीर मुल्क हैं, सुपर पावर हैं, तो अपनी सुपरमेसी को गरीब मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, उनकी मदद करें। एटम बम मत चलाएँ, बम मत चलाएँ। अपने अफ़गानिस्तान का क्या हाल कर दिया, ठीक है? अपने शाम का क्या हाल कर दिया, अपने यमन का क्या हाल कर दिया। भाई अगर आपने तरक्की करनी है, तरक्की करें, टेक्नोलॉजी को महदूद करें। और उस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जिस टेक्नोलॉजी से आप इंसानों की जान ले रहे हैं। अब कोरोना के बाद का जो एक वक्त है, ये वक्त हमें इन चीज़ों पे सोच के गुजारना है कि वो कौन से काम थे जो पहले माजी में हम करते रहे हैं, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। कौन से काम हैं जो अब हमने नहीं करने और हम उससे दुनिया को बेहतर बना लेंगे। कश्मीर में आपने लोगों पे लॉकडाउन करके उनको बांधा हुआ है, इसी तरह फ़लस्तीन में बांधा हुआ है। देखिए बात ये ना सोचें कि मुस्लिम कंट्री की हो रही, जिस जगह पे जो ममालिक ने कहीं पे कब्ज़ा किया उसको छोड़ें, उनको आज़ाद करें। इंसान आज़ाद फितरत पे पैदा हुआ है। आप अगर ताकतवर हैं तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, और अगर जो कमज़ोर हैं उनको भी ज़िंदगी गुजारने दें। हर वक्त कब्ज़ा करना, हर वक्त पूरी दुनिया के वसाइल पे काबज़ होना, ये मुमकिन नहीं है। इससे दुनिया का बैलेंस बिगड़ेगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो आने वाले हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे और दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी भाइयों से, देखिए ईस्टर अभी गुजरा है, संडे को ईस्टर था हमारे क्रिश्चियन भाइयों का। यार कितनी सादगी से आप लोगों ने ईस्टर गुजारा है, घरों में बैठे हैं। यकीनन खाना पीना आपने खाया होगा, ठीक है। अभी तो चलें हालात ऐसे थे कि कुछ लोगों के पास पैसे थे, कुछ के नहीं होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सब ने अच्छा खाना बनाया होगा घर में बैठ। अभी आ रहे रोज़े, अगर ईस्टर घर में बैठ के गुजार सकते हैं तो भाई आगे आ रहे हैं रोज़े, आप रोज़ों में सादगी अपनाएं। अफ्तारी में जो लवाज़मात हज़ारों की तादाद में उनको महदूद करें। फिर आगे ईद पे दुनिया जहान की शॉपिंग करते हैं। भाई बस करो, क्या करेंगे इतनी शॉपिंग करके? 10-10 जूते कपड़े महदूद कर दें, एक सूट सिलाएं, एक जूती ले लें, इससे आपकी ईद हो जाएगी। जब आप चीज़ों को बढ़ाते हैं, चीज़ों को फैलाते हैं तो मुश्किल हालात आते। ये चीज़ें कोरोना से हमने सीखनी है कि हमने आगे वाले वक्त में कैसे चलना है। अगर कोरोना आज ना होता तो हम इन चीज़ों पे कभी ना पढ़ते, कभी ना इन चीज़ों पे सोचते। तो ये कोरोना एक ऐसी चीज़ आया जिसने हमारे सोचने का अंदाज़ बदल दिया, और जब अंदाज़ बदलेगा तो बेहतर उसको मुस्बत तरीके से बदलें। इसको मनफी लेके मत जाएं, इसको मुस्बत तरीके से बदलें और इंशाल्लाह दुनिया रहने के काबिल होगी। दुनिया आपके लिए जन्नत जैसी हो जाएगी। जब आप दुश्मन बन के लोगों पे हमला करेंगे, गरीब को, कमज़ोर को दबाएंगे, तो फिर दुनिया का बैलेंस ख़राब होगा और ऐसे कोरोना आते जाएंगे। ये कोरोना के बाद कुछ और आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे दरख्वास्त है कि कोरोना से सबक सीखें और अपनी दुनिया को जन्नत बनाएं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और आखिर में मैं एक बात फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि हम चैनल बड़े छोटे से पैमाने पे शुरू किया हमने, और इतने वसाइल नहीं हैं, नया स्टार्ट है। हो सकता है बहुत सी गलतियाँ हो रही हों, उन गलतियों की हम आपसे माज़रत चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को सीखते चले जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे कि ये चैनल सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया ना बने। ये चैनल लोगों तक हकीकत, लोगों तक हक़ाइक़ और लोगों तक हर वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करें जिसका लोगों को, जिन मसाइल का लोगों को सामना है। हम इंशाल्लाह आउटडोर भी शूटिंग करेंगे, आउटडोर जाके लोगों के इंटरव्यूज़ करेंगे
और इसके साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट की ख़बरें भी चैनल में दूसरे भी ख़बरें साथ साथ देते चले जाएंगे। तो लिहाजा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।